हेलो स्टूडेंट, 11th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3। हम चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाले हैं। अब सिंपल प्रैक्टिकल है तो हम बात करते हैं। पहला प्रैक्टिकल, एक सर्कल बनाना है, लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। टाइम सेट करना पड़ेगा, पहले कैरेट एडिट और प्रॉपर्टी में जाके टाइम सेट करना पड़ेगा हमें। इसमें प्रॉपर्टी बॉक्स में इमेज टाइम अदर 3 दिखेगा आपको, 3 बटन। तो टाइम बेस है इसलिए हम टाइम में क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको फ्रेम पर सेकंड, हमने चैप्टर नंबर 2 में इसका इंट्रोडक्शन लिया था। फ्रेम पर सेकंड, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। फ्रेम पर सेकंड तो आप नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, एप्पल नाम दे सकते हो। फ्रेम पर सेकंड 24 ही रखना है। स्टार्ट टाइम 0F रखना है और एंड टाइम 5 सेकंड रखना है। स्टार्ट टाइम 0F में दिखाता हूँ। 0F कहाँ है, तो जो करंट टाइम है वहाँ लिखा है। पीछे देखो जो कैनवास दिख रहा है आपको, वहाँ 0F लिखा है, वहाँ हमको बदलना है। 2 सेकंड सेट करना है वहाँ। तो हमें 2 सेकंड से प्रैक्टिकल करना है। वो टाइम लाइन है जो आपको 0F 2S 4S दिख रहा है, वो टाइम लाइन है। तो वहाँ टाइमिंग सेट होगा। तो यहाँ से हम एंड टाइम 5 सेकंड है, वहाँ 2 सेकंड करते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल क्या करना है, 2 सेकंड में सर्कल को लेफ्ट टू राइट लेके जाना है 2 सेकंड में। तो हम यहाँ 2 सेकंड सेट करते हैं, एंड टाइम में 2 सेकंड कर देते हैं, अप्लाई और ओके कर देते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिकल बनने वाला है 2 सेकंड का ही बनेगा। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट प्रैक्टिकल है। 3 प्रैक्टिकल है इसमें। तो हम मुझे एक क्या करना है, तो पहले सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्कल ड्रॉ करके हमें लेफ्ट टू राइट का प्रैक्टिकल करना है। तो ये स्टूडेंट परफेक्टली फोकस रखना है, यहाँ पे बहुत ईजी है। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। बाद में मैं ट्रांसफॉर्म टूल एरो पे क्लिक करूँगा तो ये आपको 2 डक दिखेंगे। ग्रीन वाला है सेंटर से, उसे ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। ये ब्लू डक है बॉर्डर पे, इस पे हम सर्कल बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब देखो एक नया आ रहा है, ये याद रखना है आपको। कैनवास के कॉर्नर पे एक आपको ग्रीन जैसा सिंबल दिख रहा है, एक कार्टून डिंगलो जैसा दिख रहा है, वो वहाँ ग्रीन पे क्लिक करना है तो रेड हो जाएगा। वो एनिमेटेड एडिट मोड है। बॉर्डर भी रेड हो गई, देखो अब उसको ऑन करोगे तो वो रेड हो जाएगा, ऑफ होगा तो ग्रीन होगा। जब रेड होगा तभी आपका प्रैक्टिकल वैलिड होगा, तब भी जो आप प्रैक्टिकल करने वाले वो वैलिड काउंट में फाउंड हो जाएगा। तो यहाँ ग्रीन है, अभी जो अब में ग्रीन है तब प्रैक्टिकल काउंट नहीं होगा। आप कुछ भी मूवमेंट करो रेड के बाद ही करना है। तो हमने एक्टिव कर दिया वो एडिट मोड। अब मैंने सर्कल को अप डाउन करता हूँ, देखो, क्योंकि यहाँ सर्कल 0 पे होगा, 0 फ्रेम पे होगा, तो मुझे अप डाउन करना पड़ेगा 0 फ्रेम से, तो वो अप डाउन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 2 सेकंड में सर्कल को वहाँ ले जाना है ना सामने। तो 2 सेकंड लिखा है मैंने, देखो 2S लिख दिया। बाद में मुझे एंटर कंपलसरी देना पड़ेगा, एंटर। अब मुझे सर्कल 2 सेकंड लिख दिया मैंने, एंटर दे दिया। अब सर्कल में सामने ले के जाता हूँ, देखो 2 सेकंड लेके एंटर देके सर्कल को सामने रख दिया। इतना ही प्रैक्टिकल इजी था। टाइम सेट करना है, यहाँ सर्कल ड्रॉ करना है, 2 सेकंड लिखना है और सामने रख देना है। अब देखो मैं प्ले करता हूँ, वहाँ प्ले बटन दिख रहा है आपको, वहाँ प्ले बटन में क्लिक करना है। सर्कल दिखेगा आपको, लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट, जिससे रखा वैसा बन जाएगा। वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। देखो इतना से 2 सेकंड में जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको प्रीव्यू करके दिख रहा हो, क्योंकि आपको प्रीव्यू देखने में अच्छा रहेगा। ये कैनवास दिख रहा है, बॉर्डर दिख रही है, तो मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। एक बार फिर से यहाँ से प्ले करके, अब प्रीव्यू दिख रहा है, कैनवास के कॉर्नर पे प्रीव्यू बटन है, वहाँ पे क्लिक करना है, शो द प्रीव्यू। वहाँ क्लिक करके आपको यहाँ कैंसिल और प्रीव्यू बटन दिखेगा, उसमें भी आप प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू करने से क्या होगा, वो जो विंडो है, नया विंडो आ जाएगा, उसमें ही आपको ये प्रैक्टिकल दिखेगा। ये नया विंडो आ गया, प्रीव्यू विंडो। अब देखो उसमें प्ले बटन है, फॉरवर्ड है, सब बटन है। वो प्रोग्रेस बार है, प्ले होगा, बाद में प्रोग्रेस बार कंटिन्यू हो जाएगी, तो वो भी 2 सेकंड की हो जाएगी। अभी आपने प्ले करके देखना है कि सर्कल के साथ प्रोग्रेस बार भी वहाँ जाता है कि नहीं जाता है, वो भी देख लेते हैं। अब हम प्ले करते हैं, देखो ये प्रैक्टिकल आपका फिर से देखो। इतना फर्स्ट प्रैक्टिकल आपका, इतना प्रैक्टिकल है, सो इजी है। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब मैं आपको इसकी सेव की प्रोसेस भी एक बार दिखाता हूँ। सब टेक्स्ट बुक में सब प्रैक्टिकल का ही
स्टेप दिए हुए हैं और सेव की प्रोसेस हर प्रैक्टिकल में दी हुई। मैं यहाँ एक ही प्रैक्टिकल में आपको सेव की प्रोसेस दिखाता हूँ। कैरेट में जाना है, कैरेट में जाके आपको फाइल में जाना है, फाइल में कैरेट फाइल में जाके आपको सेव जाता है, सेव भी आता है। अब सेव कर सकते हो, इस सेव में हम क्लिक करेंगे, जैसे सेव होता है वैसे ही, लेकिन कैरेट फाइल और सेव वहाँ पे क्लिक करना है। आपको एक बॉक्स दिखेगा, वहाँ पर आपको उसका एक्सटेंशन भी दिखेगा, SIFZ। इसका मैंने चैप्टर 2 में बात की थी। SIFZ इसका एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट होता है। वहाँ पे आप नाम बदल सकते हो, SIFZ रखना है आपको, नाम बदल सकते हो आप। उसका नेम मैंने अपना रख दिया है, पुरोहित अल्पेश रख दिया है मैंने। अब वो मुझे कहाँ सेव करना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो सेव इन फोल्डर तो बीन है, बीन की जगह मुझे बदलनी है, मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। डेस्कटॉप पे रख दिया मैंने। अब मैं सेव का बटन प्ले कर दे रहा हूँ। अब ये सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे। तो एक बार मैं ये प्रोग्राम की जो फाइल है वो आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ कि सेव होके कहाँ डेस्कटॉप पे किया है, तो कैसा दिखता है, ये प्रोग्राम का सिंबल कैसा दिखता है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। क्योंकि सेव के बाद अभी हमें एक सेकंड प्रोसेस भी करनी है, इसलिए सेव करना कंपलसरी है जो प्रोसेस करनी है। तो एक बार हम सेव डेस्कटॉप पे किया वो भी देख लेते हैं हम। बाद में हमें रेंडर करना है, क्या रेंडर वो बाद में हम करेंगे। पहले मैं आपको जो डेस्कटॉप पे सेव हुआ वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि सेव करना कंपलसरी नहीं है, प्रैक्टिकली ओनली आपको याद रखना है लेफ्ट टू राइट कैसे लेके जाना है। देखो ये विंडो को बंद नहीं करना है, ये प्रोसेसर विंडो है। देखो अब दिख रहा है आपको पुरोहित अल्पेश लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा है पुरोहित अल्पेश लिख के वो सिंबल है सिंगिंग स्टूडियो का, वो सिंबल बन जाएगी, ये फाइल बन जाएगी डेस्कटॉप पे पुरोहित अल्पेश लिख के। इंटरनेट में देखना है, कहाँ पे दिखना है, इंटरनेट में अपलोड करना है, इंटरनेट पे रखना है। तो एनिमेशन फाइल मुझे बनानी है तो मुझे रेंडर करना पड़ेगा, कहाँ रेंडर। तो फाइल में कैरेट फाइल और रेंडर, क्या करना है कैरेट फाइल और रेंडर। रेंडर से क्या हो जाएगा, तो एक सेकंड फाइल बन जाएगी, वो फाइल आप इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हो। आपका एनिमेशन ये है कि सर्कल लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो ऐसा एक एनिमेशन बनाए तो रेंडर करना पड़ेगा, क्या रेंडर। ये देखो रेंडर सेटिंग आ गया। तो फाइल नेम में देखो आप डेस्कटॉप पे है पुरोहित अल्पेश में PNG है, क्या उसका एक्सटेंशन PNG, आपको वो बदलना पड़ेगा PNG। वो टारगेट क्या है ऑटो है, वो भी आपको बदलना पड़ेगा, ये दोनों बदलना है। टारगेट में डिफ़ॉल्ट ऑटो आता है, ये भी MCQ आपको याद रखना है। टारगेट में डिफ़ॉल्ट ऑटो आता है, आपको वहाँ पे GIF करना है, क्या करना है GIF। और PNG वहाँ भी क्या करना है GIF फाइल, तो GIF फाइल बन जाएगी। और वो आप इंटरनेट एक्सप्लोर माइक्रोसॉफ्ट क्रोम में देख सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स में देख सकते हो, सभी जगह पे वो फाइल आप इंटरनेट में देख सकते हो जब आप GIF फाइल कर दोगे तब। तो टारगेट में ऑटो होता है डिफ़ॉल्ट, वहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं GIF कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मैं GIF। और PNG है वहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा GIF। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में 3 ही प्रैक्टिकल है, उसमें से एक प्रैक्टिकल को कितना ईजी है देखो। GIF ये रेंडर करना कंपलसरी नहीं है, ये तो एक बारी मैं आपको MCQ के लिए दिखा रहा हूँ। GIF दोनों जगह पे हम कर देते हैं, ओके। बाद में रेंडर कर देना है, और रेंडर दिखेगी ब्लैक विंडो दिख रही है, उसमें प्रोसेस होगा जितनी सेकंड 2 ही सेकंड है, इसलिए कम टाइम लगेगा, लेकिन सेकंड ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा हो सकता है। वाली फाइल भी दिखा देता हूँ, रेंडर वाली फाइल देखो 2 हो गई, पुरोहित अल्पेश पुरोहित। सेकंड वाली आप इंटरनेट मोजिला फायरफॉक्स कहीं देख रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बात करेंगे, यहाँ तक रखते हैं।